एवरीवन, वेलकम इन बिजनेस स्टडी क्लास। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर ग्लोबल इंटरप्राइजेस, या जिसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी तक जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें आपने पढ़ा कि नेशनल लेवल तक बिजनेस कैसे किया जाता है। अगर वही आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल तक चला जाए तो आप कैसे उसको करेंगे, ठीक है, क्या क्या उसमें आपके काम होते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, वो सब आप यहाँ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, मल्टीनेशनल कंपनीज। देखिए एमएनसीज होती क्या है, शॉर्ट फॉर्म है एमएनसीज, किसकी, मल्टीनेशनल कंपनी की। हेल्प इंक्रीज कंपटीशन, यानी ये हमारी मदद करती है क्या करने में, कंपटीशन को बढ़ाने में। एंड रिमूव डोमेस्टिक मोनोपोली, और जो घरेलू आपका एकाधिकार है उसको क्या कर देती है, ये खत्म कर देती है, क्योंकि आपका सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं बिकेगा, वो जो आपका सामान है अदर कंट्रीज में भी क्या होने वाला है, सेल होने वाला है। आपके सामने देखिए कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, देखिए जैसे फेसबुक है, डेल है, याहू, गूगल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। सिंपल वर्ड्स में देखिए देखते हैं कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो क्या होती हैं। इट रेफर्स टू दी कंपनीज विद ऑपरेशंस इन मोर देन वन कंट्री, यानी जिन कंपनीज का जो काम है, यानी उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एक से ज्यादा कंट्रीज में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉर्पोरेशन प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन। ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज दी वन दैट ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज, यानी जिसको चलाया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है। कैरीज आउट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन दोज कंट्रीज, ठीक है, यानी उसमें जो रिसर्च होंगी आपकी, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा वो अदर कंट्रीज में भी किया जाएगा। हैज ए मल्टीनेशनल मैनेजमेंट, यानी जो उसका मैनेजमेंट होता है, प्रबंध, वो किस लेवल तक होता है, मल्टीनेशनल मीन्स कि अदर जो कंट्रीज में जो भी काम हो रहा है वहां पे भी क्या किया जाएगा, उसका प्रबंध किया जाएगा, यानी कहीं भी मैनेजमेंट का तो देखिए काम रुकता ही नहीं है, ठीक है। एंड हैज ए मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप, और उसमें जो ओनरशिप होती है वो कैसे होती है, मल्टीनेशनल, यानी आपकी कंपनी में सिर्फ आपकी कंट्री के नहीं बल्कि अदर जो कंट्रीज के लोग हैं वो भी क्या करेंगे, उसके शेयर्स जो है वो खरीदेंगे, यानी इन्वेस्ट करेंगे उसमें। तो ये थी आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए फीचर्स क्या है इसके। फर्स्ट है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, यानी जो MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनका जो प्रबंध है कैसे होता है, सेंट्रलाइज्ड मीन्स कि इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ होता है, जो आपकी मेन कंट्री है, यानी जहां की वो कंपनी है वहां उनका मेन जो है हेडक्वार्टर होता है, और अदर जो कंट्रीज है वहां पर उनकी जो सब्सिडरी कंपनीज है वो लगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सहायक कंपनियां, ठीक है। तो उनका जो कंट्रोल है वो मेन जो हेडक्वार्टर है वहीं से होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये सब जो काम है वो देखे जाते हैं, वही उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, यानी पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, इनका बिजनेस जो है वो फैला होता है, क्योंकि अब यहाँ एक देश की बात नहीं हो रही है, ठीक है, एक देश तक सीमित नहीं है आपका जो व्यवसाय है, बल्कि वो अदर कंट्रीज में भी आप क्या कर रहे हो, उस बिजनेस को कर रहे हो। तो इसका मतलब वो क्या है कि पूरे ही संसार में, यानी वर्ल्ड में क्या है, स्प्रेड हो चुका है, यानी फैल चुका है। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, अब यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आपका जो सामान है, आपकी जो गुड्स है वो इंटरनेशनल लेवल तक जा रही है, अगर अदर कंट्रीज में जा रही है तो आप बहुत ज्यादा फोकस करोगे, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो कंपनीज बनाती हैं। नेक्स्ट है लार्ज साइज, अब देखिए अब लार्ज साइज होगा क्योंकि अदर जो कंट्रीज हैं वो भी उसको परचेज कर रही है, अदर कंट्रीज में भी आपका बिजनेस है, आपकी सब्सिडरी कंपनीज है वहां, ठीक है। तो जो स्केल है उसका वो कैसा होता है, बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है यानी कंपनीज का, क्योंकि वो एक देश तक सीमित नहीं है, अदर कंट्रीज में भी है। नेक्स्ट है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा बाजार है उसमें चलाना उसको बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि आपने बहुत सारी रिसर्च की है, ठीक है, डेवलपमेंट किया है, के लिए काम किया है, उसके अलावा बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपने अवेलेबल करवाई, ठीक है। तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें होती है जिसकी वजह से आपकी पहचान बन जाती है,
उस लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक, तो अपने आप ही क्या है वहां पे उस मार्केट में अपने जो बिजनेस है उसको चलाना बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट, यानी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है किसके ऊपर, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट के ऊपर। क्योंकि देखिए एडवर्टीजमेंट जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी तो लोग उतना ही ज्यादा क्या होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो सोचेंगे कि हाँ इस चीज को खरीदना चाहिए। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स मल्टीनेशनल कंपनीज के। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस इसको हम कहते हैं। देखिए इसके एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। कैसे, क्योंकि अब बाहर अगर काम करोगे, ठीक है, तो जो बाहर के लोग हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करती हैं। तो इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि फॉरेन से जो करेंसी है वो आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो ओवरऑल आपकी जो नेशनल इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी आपको कैपिटल मिल जाएगी उस बिजनेस को करने के लिए और ज्यादा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर फॉरेन में ही आपका बिजनेस लगाया जा रहा है तो उसका भी आपको बेनिफिट ही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो वहां भी सेल होंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार बढ़ता है। रोजगार कैसे बढ़ेगा, देखिए जितनी ज्यादा कंपनीज होंगी, आपका बिजनेस जितना ज्यादा फैल जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। मान लीजिए आपकी एक कंपनी थी, 10 जो लोग थे वहां काम कर रहे थे, अब आपकी 2 कंपनीज हो गई हैं, तो और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा वहां, उस कंपनी के लिए 20 को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जितना बढ़ता चला जाएगा और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उतने लोगों का उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा वो भी। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो संसाधन है, जो आपके रिसोर्सेज है, उनका बहुत अच्छे से क्या होता है, यूटिलाइजेशन, ठीक है, वेस्टेज नहीं होती है, हर चीज को यूज किया जाता है, ठीक है। तो कह सकते हो कि प्रॉपर तरीके से हर चीज यूज होती है। देखिए कई बार ये होता है कि मान लीजिए हमारे कंट्री में कुछ ऐसी मशीन्स नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन जो आपके पास अदर रिसोर्स है वो हैं, तो आप क्या करते हो, वहां से मंगवा लेते हो मशीन को अदर कंट्री से, ताकि उस प्रोडक्ट को फिर आप सही तरीके से बना सको। अब हो सकता है कि देखिए अदर कंट्रीज में उन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो वहां नहीं है, तो आप यहाँ से उनको अवेलेबल कराओगे। तो इसी तरह से कोऑपरेट करके क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। नेक्स्ट है टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल में तकनीकी विकास। आज के टाइम में आपको पता ही है कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, ठीक है। तो उसकी ये किस वजह से है, क्योंकि जो आपके बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी कंट्री में या अदर कंट्रीज में कुछ आपको पता चल जाता है, आप भी ट्राई करते हो, आपने कुछ नया बनाया तो अदर कंट्रीज को पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंड ऑफ लोकल मोनोपोली, ये भी हम बात कर चुके हैं, एक अधिकार की वो चीज खत्म हो जाती है क्योंकि अदर कंट्रीज में भी आपका बिजनेस जो है वो चल रहा है। देखिए नेक्स्ट है मैनेजरियल डेवलपमेंट, कैसे होती है प्रबंधकीय विकास। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ यहीं तक तो नहीं रहने वाली, ठीक है, आपको ओवरऑल जितने भी आपकी बिजनेसेस हैं वहां सब जगह आपने देखना है, कंट्रोल भी करना है। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से सब कुछ काम करने की कोशिश करती है, ठीक है, उसमें स्पेशलाइज्ड ही होती हैं वो सब अपने काम में, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है, देखिए जब तक मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक काम भी अच्छा नहीं हो सकता, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसके बाद है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बिल्कुल बढ़ेंगे, आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, अदर कंट्रीज लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो उस चीज की डिमांड करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट मीन्स कि अदर कंट्रीज उस सामान को आपकी कंट्री से मंगवाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो निर्यात है वो बढ़ता है। चलिए अब जानते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जहां अगर बात करें हम फायदों की तो कुछ नुकसान भी जरूर होते हैं हर चीज के, तो देखते हैं वो क्या है। देखिए डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट है डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी जो घरेलू आपके उद्योग होते हैं उनको के लिए खतरा है। वो कैसे, क्योंकि वो जो कंपनीज हैं यहाँ जो काम करिए, मान लीजिए फॉरेन की भी यहाँ जो कंपनीज लगी हुई हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ, ठीक है, तो वो क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल करने की कोशिश करती हैं कि ज़्यादा उन्हीं का प्रोडक्ट बिके। जैसे अभी अभी देख सकते हैं कि चाइना जो है, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा जो सामान है वो यहाँ बिकता है, लेकिन क्या कहा गया है कि आप मत खरीदिए, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं खरीदेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, उनके प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो नहीं कम हो जाएगी। और दूसरी वजह क्या है कि देखिए उनके पास फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो जितना इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से वो ज़्यादा बेनिफिट जो है वो क्या कर लेते हैं, कमा लेते हैं,
यानी फिर हमारे जो उद्योग हैं, वो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इजीली जो है वो बिक नहीं पाते हैं, ठीक है। यानी वो अमाउंट जितनी ज़्यादा लगा रहे हैं वो सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं सामान को, तो ये सब वजह है। नेक्स्ट है रिपार्टीशन ऑफ प्रॉफिट्स, मीन्स कि मतलब देखिए बहुत बड़ी जो अमाउंट है प्रॉफिट का, बहुत बड़ा हिस्सा वो क्या करते हैं अपनी कंट्रीज में ले जाती हैं, कमाते हैं यहाँ से, और बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ चला जाता है अदर कंट्रीज में। उससे क्या होता है हमारी कंट्री को उस चीज़ का नुकसान होता है, क्योंकि हमारी जो मनी है वो कहाँ जा रही है अदर कंट्रीज में। नेक्स्ट है इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। इंटरवेंशन मीन्स कि एक तरह से क्या करना, कह सकते हो कि एक तरह से इंटरफेरेंस, ठीक है। पहले वो क्या करती है गवर्नमेंट को कुछ ऐसे वे रास्ते दिखाती हैं, ठीक है, जिससे लगता है कि हाँ हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है अगर वो यहाँ पे अपनी कंपनीज को लगाएंगी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते हैं फिर उनकी जो पॉलिटिक्स हैं उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, ठीक है, अदर कंट्रीज़ की। तो इस तरह से ये जो है प्रॉब्लम फिर फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब देखिए वो कंट्रीज़ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री के, वो क्या करते हैं यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ अगर कोई कंपनी होगी तो यहाँ के प्रोडक्ट जो रिसोर्सेज उसको यूज़ करके प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी कंट्री है उसकी इंडस्ट्री के हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं या रिसोर्सेज हैं वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो उनको वेस्ट कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ की फिर कमी हो जाती है। और लास्ट है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं उनको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो वो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कहाँ लगाई जाती हैं, ओनली उन जगहों पर लगाई जाती हैं जहाँ पर क्या होता है अच्छी होती है, मतलब कंडीशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ लगाएंगे, जो पुअर कंट्रीज है वहाँ नहीं लगाते वो, ठीक है। इससे जो पुअर है वो पुअर ही रह जाती हैं कंट्रीज, वो डेवलप नहीं हो पाती। और जो वो कंट्रीज हैं वो क्या करती है, मल्टीनेशनल जो कंपनीज है सॉरी, वो क्या करती हैं रिच पीपल्स के लिए, जो अमीर लोग हैं उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं। तो उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं मतलब उनके लायक वो चीज़ होती नहीं है कि वो उसको खरीद सके, और वैसे भी तो ये भी उसका क्या है डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से एक आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, उसके फीचर्स क्या है, फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।